लंदन में 22 अक्टूबर को सिक्का नीलाम होने जा रहा है। तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है और ये लंदन में नीलाम हो रहा है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 लाख से लेकर 3 लाख पाउंड तक हो सकती है। अब अगर हम 2 लाख पाउंड को रुपए में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज मास्टर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यदि आप पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आगे 5 एग्जीबिशन लगने वाले हैं। कुछ तो यहाँ पर लग चुके हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि ये एग्जीबिशन जैसे दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, अहमदाबाद और यहाँ पर लखनऊ, इन जगहों पर जो है एग्जीबिशन लग चुका है, तो उसके बारे में बताऊँगा। और एग्जीबिशन लगने वाले हैं जैसे कि मुंबई में हो गया, और भी अलग अलग लोकेशन है जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ जहाँ पर एग्जीबिशन लगने वाले हैं। जैसे कि मुंबई हो गया, उसके बाद चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया और असम के गुवाहाटी में एग्जीबिशन लगने वाले हैं। तो इन सभी जगहों पर पुराने नोट और सिक्कों की एग्जीबिशन लगने वाली है। तो अगर आप डायरेक्ट एग्जीबिशन में जाकर नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नोट और सिक्के बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, ये तो आप सभी जान ही गए होंगे कि नोट और सिक्के कितना कीमती है आज के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोग को एक एक करके नोट और सिक्के बताने वाला हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि अभी जो नया 100 रुपये के नोट चल रहे हैं उसमें भी बहुत ऐसे नोट है जो रेयर है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने नोट या सिक्के हमारे पास होंगे तो ही उस नोट और सिक्के के बदले हमें पैसे मिल सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 50-100 साल जो पुराने सिक्के होते हैं उसी के बदले पैसे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। नोट और सिक्के कोई भी रेयर हो सकता है। जैसे किसी का सीरियल नंबर रेयर हो जाता है, किसी का गवर्नर रेयर हो जाता है, या किसी पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इस सब वजह से आज के जो नोट है वो भी रेयर है। वैसे तो आप यहाँ पर 1 रुपये वाले नोट देख सकते हैं और यहाँ पर अंग्रेज़ ज़माने के भी 10 रुपये वाले नोट है। तो अलग अलग नोट यहाँ पर हमेशा से लोग बेचते आए हैं और लोगों के नोट और सिक्के बिकते भी आए हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नोट या सिक्का है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो नोट या सिक्का आपके पास है वो वास्तव में ओरिजिनल है या नहीं है, यानी कि रेयर है या नहीं है। तो इसके लिए आप संपर्क जब करते हैं तब आपको फ़ोटो भेजने के लिए बोला जाता है और उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि नोट और सिक्कों की कीमत कितनी मिलेगी। अगर आप हाँ बोलते हैं तो ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जितने भी सिक्के मैंने दिखाए हैं इसके अलावा मैं आपको कुछ नोट और सिक्के आगे दिखाने वाला हूँ, और जो ये बायर है इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप लोग डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकें। और बहुत ही अच्छे बायर है, इनका एग्जीबिशन जो है वहां पर बहुत बड़ा दुकान रहता है। तो चलिए मैं आप लोग को इनका नंबर दे देता हूं और नोट और सिक्कों के बारे में भी बता देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 786 सीरियल नंबर वाले नोट के बारे में। ये देखिए 786 सीरियल नंबर है। अगर आपके पास 786 सीरियल नंबर का नोट है, चाहे वो 10 रुपये के हो, 100 रुपये के हो, 200 रुपये के हो, तो ये नोट जो है फैंसी नंबर नोट होते हैं और इसकी मार्केट में कीमत लाखों रुपए है। तो अगर आपके पास 786 बर्थडे नंबर वाले नोट, एनिवर्सरी नोट या 108 वाले करेंसी नोट है तो ये सभी नोट जो है रेयर माने जाते हैं और इसके वजह से आपको अच्छी कीमत मिल सकती है एक नॉर्मल नोट के बदले भी, जो कि बहुत पुराना नहीं है, आज ही जारी हुआ है, उस नोट के बदले भी आपको एक अच्छी कीमत मिल सकती है। उसके बाद बात करें दूसरी नोट की, तो दूसरा है ये 10 रुपये का ब्लैक एंड वाइट नोट। जी हाँ, इसको आप 10 रुपये के नाव वाले नोट भी बोल सकते हैं। इस नोट के बैक साइड की फ़ोटो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस नोट के पीछे जो है एक नाव का चिन्ह बना हुआ है और ये 10 रुपये के ब्लैक एंड वाइट नोट है। तो अगर आपके पास भी 10 रुपये के ऐसे ब्लैक एंड वाइट नोट है तो इसकी भी कीमत आजकल आसमान छू रही है और आपको जो है बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी इस नोट के बदले भी। उसके बाद बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं आपको अलग अलग सिक्के और नोट जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नोट और सिक्के के बारे में जान सकें और अपने नोट और सिक्के बेच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नोट और सिक्कों के बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगला नोट है 20 रुपये के कोणार्क चक्र वाले नोट। जी हाँ, ये देखिए उड़ीसा के सूर्य मंदिर से लिया गया है कोणार्क चक्र। तो यदि आपके पास 20 रुपये के इस तरह का पुराना नोट है तो आप 50,000 रुपये तक इस नोट के बदले प्राप्त कर सकते हैं 20 रुपये के कोणार्क चक्र वाले नोट के बदले। जी हाँ, बहुत ही अच्छी कीमत है और इस नोट को कलेक्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से भी ये नोट जो है काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है और लोगों को ये नोट खरीदने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी होती है। इसीलिए जो बड़े बड़े बायर होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, जो सभी लोगों से नोट और सिक्के खरीदते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक बात तो पता होगा कि जो लोग नोट और सिक्के खरीदते हैं वो फिर किसी न किसी को बेचेंगे, तभी तो खरीदते हैं।
हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए खरीदते हैं, तो वो लोग नहीं बेचते हैं, लेकिन जो बिजनेस करते हैं इसका, वो लोग फिर से दूसरे लोगों को बेचते हैं। तो मार्केट में इसकी डिमांड रहती है, इसीलिए जो भी बायर होते हैं वो इसे बहुत जल्दी परचेस कर लेते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट। देखिए 5 रुपये का जो ट्रैक्टर वाला नोट है वो दो अलग अलग डिज़ाइन के हैं, ये आप सभी जानते ही होंगे। ये देखिए 5 रुपये का ट्रैक्टर नोट अलग डिज़ाइन का है और दूसरा वाला 5 रुपये का ट्रैक्टर नोट अलग डिज़ाइन का है। पहले जो 5 रुपये के नोट है उसमें आपको रिजर्व बैंक का लोगो भी देखने को मिलेगा, जबकि दूसरे नोट पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला वाला नोट अशोक चिन्ह वाला है, दूसरा पे गांधी जी की फ़ोटो है। तो अगर आपके पास इस तरह के नोट है जो कि 5 रुपये वाले नोट है, तो आप इसको भी बेच सकते हैं। ये 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट कहे जाते हैं। इस नोट की पिछला भाग अगर आप देखें तो यहाँ पर किसान ट्रैक्टर से हल चलाता हुआ दोनों ही नोट में आपको देखने को मिल जाएगा और उगता हुआ सूरज आपको दोनों नोट में देखने को मिल जाता है। बाकी चीज़ें कॉमन उतना नहीं है, लेकिन ये दोनों ही नोट में कॉमन है। इस नोट की कीमत की बात की जाए तो एक एग्जीबिशन में यह नोट जो है 2,50,000 रुपये में एक नोट सेल हुआ था, जो कि रेयर नोट था और उसका सीरियल नंबर भी फैंसी था। तो वो नोट जो है 2,50,000 रुपये में सेल हुआ था। तो आपके पास जो नोट है वो कितना रेयर है, ये तो आपको फ़ोटो भेजने के बाद पता चलेगा कि कितना रेयर नोट है। अब बात करते हैं कि बायर से संपर्क कैसे करें, बायर का नंबर क्या है। देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि बायर का जो नंबर आप दे रहे हैं उस पर फ़ोन नहीं लग रहा है। तो क्या देखिए कई बार बहुत सारे लोग कॉल करने लगते हैं, तो नंबर जो है ना वो उसका जो लाइन बिजी हो जाता है, इस वजह से कॉल नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप शाम के समय यानी कि लगभग 4-5 बजे के समय में कॉल करेंगे, उस टाइम बहुत कम लोग कॉल करते हैं, तो आपका कॉल लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर संपर्क करना है। छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसको कंप्लीट कर लीजिए।